वर्तमान समय में ज़्यादातर लोगों की ये धारणा है कि महाराज संतवंत कहीं कुछ नहीं है, सब ढोंगी पाखंडी हैं, झूठ बोलते हैं, पैसा कमाने वाले पेट पालने वाले लोग हैं, बहुरूपीय हैं, संत नहीं है। किसी पढ़े लिखे से पूछो, अरे महाराज क्या बात करते हो, कलयुग है, संत कहाँ है, संत कहाँ होंगे संत? संत नहीं हो सकता। हाँ, संत की वेशभूषा हो सकती है, संत नहीं। बहुरूपीय हो सकते हैं, संत नहीं। संत बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, संत मिलना बहुत कठिन है, संत नहीं हो सकते। संत दुर्लभ हैं, ऐसी प्रायः सभी लोगों की धारणा है। हम उससे कोई विरोध नहीं रख रहे हैं कि कोई, क्योंकि ऐसे दंभी पाखंडी लोग भी बहुतायत हैं, बहुत संख्या में हैं, जिनके कारण लोगों की ये धारणा बनी, तो हम उसकी कोई सफाई भी नहीं देना चाहते। पर हम एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो। रामचरितमानस पर आपको श्रद्धा है कि नहीं? बोलो, विश्वास है कि नहीं? क्यों? क्यों का उत्तर दो। पुस्तकें तो बहुत हैं, बहुत कवियों ने लिखी, रामचरितमानस पर आपकी इतनी श्रद्धा क्यों, इतना विश्वास क्यों? क्योंकि जब रामचरितमानस भगवान की आज्ञा से लिखा गया, उस समय तुलसीदास जी महाराज काशी में विराज रहे थे, और काशी आज भी ज्ञानियों की नगरी है, विद्या का केंद्र है काशी। उस समय काशी के विद्वानों में हड़कंप मच गया, बोले तुलसीदास जी ने कि हिंदी की पोथी लिख दी, अब हमारे संस्कृत के पोथन्नों को कौन पूछेगा, इसका विरोध किया जाए। प्रबल विरोध हुआ रामचरितमानस। इतना विरोध न होता तो मानस इतना प्रसिद्ध भी नहीं होता। जिसका जितना विरोध होता वो उतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता, ये विशेष बात है। बहुत विरोध हुआ रामचरितमानस का। उस समय काशी के श्री शंकराचार्य जी की परंपरा के एक बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े विद्वान थे, श्री मधुसूदन पाद सरस्वती। क्या नाम था उनका? श्री मधुसूदन पाद सरस्वती। उस समय के धरती के अद्वैत सिद्धांत के सबसे बड़े विद्वान थे, धरती के, काशी के नहीं। कौन ऐसा था जो भारतवर्ष में श्री मधुसूदन सरस्वती का नाम न जानता हो, जिनके ग्रंथ आज भी अत्यंत क्लिष्ट हैं मधुसूदन पाद सरस्वती के। तो लोगों ने कहा कि ये तो अद्वैत सिद्धांत के परमोपासक हैं, संस्कृत के बड़े, वो हिंदी नहीं बोलते थे। मधुसूदन पाद सरस्वती हिंदी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते थे व्यवहार में, केवल संस्कृत, केवल संस्कृत बोलते थे, वो हिंदी नहीं बोलते थे। हिंदी बोलने वाले से बात नहीं करते थे। काशी के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान गए, संस्कृत में उन्होंने कहा कि आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, दर्शन शास्त्र के, वेदांत के प्रकांड पंडित हैं, आप हम सबके लिए आचार्य हैं, गुरु हैं। इस समय देव भाषा संस्कृत पर घोर संकट आ गया है। एक तुलसीदास नाम के महात्मा ने एक पुस्तक लिख दी है हिंदी में, और ये यदि लोगों में प्रचारित प्रसारित होगी तो संस्कृत की तो लुटिया डूब जाएगी। आप बचाओ संस्कृत भाषा को, संस्कृत साहित्य को बचाओ। क्या करें? तो क्या करो, खुली चुनौती शास्त्रार्थ की दो और उस ग्रंथ पर आप प्रतिबंध लगाओ। हिम्मत है जो उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा, पहले मैं पुस्तक देखूंगा, उसके बाद यदि उसमें
ठीक नहीं है तो हम जरूर उसका विरोध करेंगे, लेकिन पहले ग्रंथ देखेंगे। बिना ग्रंथ देखे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में क्या लिखा है। क्योंकि तुलसीदास जी भी सामान्य विद्वान नहीं है। तो लोगों ने उनको मानस जी की प्रति उनको प्रस्तुत की, और जब उन्होंने उसको आद्योपांत पढ़ा तो वे तो रोने लग गए। बोले इसमें क्या नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुद्र है ये, सारे सनातन धर्म के सिद्धांत इसमें हैं। ये तो सनातन संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इन पंडितों को संस्कृत बचाने की चिंता नहीं है, इनको चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं हमारी पूजा पत्री बंद ना हो जाए, हमको भेंट दक्षिणा मिलना बंद ना हो जाए, ये चिंता है इनको। इनको धर्म की या संस्कृति की चिंता नहीं है, न संस्कृत भाषा की चिंता है। इनको हमारी पुरोहिताई पंडिताई पर असर ना आ जाए, इसकी चिंता है। समझ गए? मधुसूदन पाद सरस्वती विद्वान थे, उन्होंने पूरे ग्रंथ को देखा, तब उन्होंने एक श्लोक उस पोथी पर लिख दिया, क्योंकि उनकी तो भाषा ही संस्कृत थी। उन्होंने स्वरचित एक श्लोक मानस जी की पोथी पर लिखा, आनंद कानने यस्मिन, याद है श्लोक तो बोलो, आनंद कानने यस्मिन जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। उन्होंने श्लोक लिखा, इस आनंद वन काशी में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। वो तुलसी का पौधा कोई दूसरा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास रूपी तुलसी का चलता फिरता पौधा है, जिसकी रामचरितमानस रूपी चौपाई उस तुलसी के पौधे की मंजरी है, और उस पर राम जी भंवरा बन के मंडरा रहे हैं। ऐसा ग्रंथ तो न भूतो और न भविष्यति, न आज के पहले कभी उत्पन्न हुआ, न आगे होगा। पंडितों को फटकार के भगाया उन्होंने, तो बोले तुमको कोई चिंता नहीं है, आगे हम समय देख रहे हैं, संस्कृत भाषा बहुत क्षरण हो जाएगी, संस्कृत का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, और उस समय इस हिंदी ग्रंथ के माध्यम से ही सनातन धर्म बचेगा। रामचरितमानस नहीं होता तो हिंदू धर्म की स्थिति जो है ये न होती। इसलिए इसका विरोध करना, ये भगवान का विरोध करना है, धर्म का विरोध करना है। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता, मैं समर्थन करता हूं। बहुत हताश निराश हुए, अरे बोले अब समझ में आ गई, आखिर तो ये महात्मा है, महात्मा महात्मा एक हो गए। माई मेरे श्याम लगो